बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है इंटरनेट, ईमेल और वेबसाइट के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी पेपर्स होते हैं उसके अंदर इंटरनेट, ईमेल और वेबसाइट का बाकायदा सिलेबस दिया होता है और उसी में से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इसलिए इसके 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ आज जो है हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी इसकी हल्की फुल्की देखेंगे। बाकायदा जो ईमेल, इंटरनेट और वेबसाइट के ऊपर जो लेक्चर है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। आज हम सिर्फ एमसीक्यूज़ ही को देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिंपल इस नंबर पर रब्ता करना होगा। सबसे पहले जी, द इंटरनेट सर्विस दैट इशूड अ मल्टीपल इंटरफेस टू करंट रिसोर्स इज़ कॉल्ड। इंटरनेट सर्विस जो आपकी मल्टीमीडिया इंटरफेस को देखती है उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सी वर्ल्ड वाइड वेब की जो है वो डेफिनेशन है। FTP क्या चीज़ है? FTP क्या चीज़ है? तो बेसिकली ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ कि FTP से क्या बनता है या क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे सर्च इंजन। तो नो भाई, सर्च इंजन नहीं है, ब्राउज़र भी नहीं है, ईमेल सर्विस नहीं है, इट्स बेसिकली अ प्रोटोकॉल। तो नन ऑफ दीज आंसर है। तो फाइल यू प्रोटोकॉल है दैट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल, जो फाइल को ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होता है। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था ईमेल और इंटरनेट वगैरह वाला, उसके अंदर हमने तमाम प्रोटोकॉल्स को डिटेल से देखा हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल आपसे पूछी हुई है, तो आपसे सिंपल बताते चलें कि इंटरनेट है ऐसी चीज़ है जो कनेक्ट करने में हेल्प करता है। विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW के ऊपर यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कौन सी चीज़ है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है? तो ये मशहूर ही लफ्ज़ है HTTP। उसकी थोड़ी सी इन्होंने वर्ड्स की जो है वो पज़ल करने के लिए डाले हुए हैं। तो HTTP इसका सिंपल आंसर है। विच मीडियम इज़ नॉट सूटेबल फॉर ईमेल। तो इंटरनेट और एक्सट्रानेट तीनों के ज़रिए ईमेल जो है वो यूज़ हो सकती है, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर है। वेब एड्रेस को क्या बोलते हैं? वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको URL बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एब्रीवेशंस हम इंशाल्लाह कर चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर 4 के अंदर, तो आप वहाँ से भी ये सारी एब्रीवेशंस भी देख सकते हैं। URL, ठीक है जी। सेलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के ना बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है ITCP या IP। ठीक है, तो ये हमारा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और जो IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल उसको बोलते हैं। विच इज़ यूज टू शेयर हार्डवेयर। अगर आपने हार्डवेयर को किसी जगह पे शेयर करना है, या सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, या डाटा को शेयर करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है? तो उसके लिए नेटवर्क होता है। नेटवर्क ही के ज़रिए आप सारी शेयरिंग करते हैं। इंटरनेट भी एक नेटवर्क की किस्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डेंजरस प्रोग्राम। ऐसा कोई डेंजरस प्रोग्राम जो ऐसा डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी कॉट, जो आप मतलब आपका कंप्यूटर पकड़ सकता है जब आप ईमेल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग आंसर है वो है स्पैम। तो स्पैम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपसे डेंजरस प्रोग्राम पूछा जिसको आप डाउनलोड करने के बाद आप एक इसको सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ भी करते हैं, यानी वो आपके सॉफ्टवेयर के तौर पर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, तो उसको वायरस बोलते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था स्पैम के साथ, तो बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, वायरस इसका आंसर है। विच टर्म इज़ यूज़ फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है? तो बेसिकली HTML ही यूज़ होती है। बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू मेक वेब पेजेस और वेबसाइट्स। ठीक है, तो इसलिए HTML इसका आंसर है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल का दूसरा नाम है स्पैम। ठीक है, स्पैम बोलते हैं इसको, जंक ईमेल्स को। WWW से क्या बनता है? तो ये आपको कंफ्यूजिंग से जो है इस तरह के दिए होते हैं और अक्सर कंफ्यूज हम हो भी जाते हैं। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, WWW से क्या होता है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो सही आंसर है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ एक वेब स्ट्रक्चर, यानी कि जाल। विच डोमेन्स आर यूज बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सी होती है? ORG ज़्यादातर यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एजुकेशंस के लिए एजू को इस्तेमाल होती है,
डॉट नेट भी इस्तेमाल होती है, बट जो प्रॉफिट बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है उसके लिए है डॉट कॉम। डॉट कॉम से बनता है कमर्शियल। तो कमर्शियल का काम क्या होता है, जो कमर्शियली पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल की जाए चीज़ें, तो उसको हम प्रॉफिट बिजनेस में डालते हैं, तो डॉट कॉम वाली वेबसाइट्स होती हैं। द वेबसाइट कोड इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज, जो हम वेबसाइट पे पेज लिखते हैं उसकी लैंग्वेज कौन सी होती है, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है या वो कोडिंग होती है उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये भी HTML मैंने अभी ये बोला भी था, तो ये HTML की मुखफ़फ़ भी आपको पता लग जाना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका भी आ जाता होता है कि HTML से क्या बनता है, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, जो कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है इंटरनेट के साथ उसका क्या होगा, उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ठीक है, अब वो IBM PSC हो ऐसा नहीं हो सकता, मॉडर्न कनेक्शन हो ये भी चीज़ गलत है, और नन ऑफ दीज तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो IP एड्रेस होता है जब कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है उसका IP एड्रेस जो है, अक्सर आपने देखा भी होगा फिल्मों ड्रामों में कह रहे होते हैं कि इसका IP एड्रेस जो है वो ट्रैक कर लें वगैरह वगैरह। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, सफारी वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउज़र है। ऑल ऑफ अबव में ये अवास्ट आ रहा है, तो अवास्ट क्या है जी, अवास्ट है एंटीवायरस है। ठीक है, तो ये एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर ये जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यही हमारा आंसर है अवास्ट। ठीक है, तो ये हो गया जी। सेलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट विल टू हेल्प टू ट्रांसफ़र द फाइल्स, अगेन आ गया है क्वेश्चन के फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा होता है, तो HTTP, FTTP ये तीनों गलत हैं, नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। FTP होता है, FTTP आपने कंफ्यूज नहीं होना, FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच टर्म नीडेड टू डिज़ाइन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन सी टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए लफ्ज़ है टेक्स्ट एडिटर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। एब्रीवेशन ऑफ DNS, DNS क्या होता है, इसके ऊपर भी डिटेल हमने वीडियो में बात की थी। इसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, तो अगेन इधर ऑप्शन नहीं है डोमेन सिस्टम का, तो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। तो डोमेन नेम सिस्टम ये लिखा भी हुआ है इसका आंसर, तो डोमेन नेम सिस्टम DNS होता है। TCP की एब्रीवेशन क्या है, तो इसके ऊपर मैंने अभी बात कर भी ली थी कि TCP से क्या बनता है, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सॉरी, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है TCP से बनता है। और IP से क्या बनता है, IP से सिर्फ इंटरनेट प्रोटोकॉल बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जो ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, तो कंटेंट ऑफ द मैसेज जो है वो कौन सी चीज़ डिस्क्राइब कर रही होती है। CC जो होता है वो कार्बन कॉपी होता है, वो वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, 2 में भी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है वो आपको बताता है कि आपकी जो ईमेल है वो किस चीज़ के मुताबिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें बताता है कि ईमेल जो है उसका किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, आप किस चीज़ के लिए ईमेल लिख रहे हैं। SMTP से क्या बनता है, तो इसका सिंपल सा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP ये ईमेल की जो ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, जो ईमेल रिलेटेड चीज़ों को ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, SMTP। XML से क्या बनता है, तो XML से आपको ज़हन में आ रहा होगा कि पहली लफ्ज़ X से शुरू होता है, ऐसा नहीं है। XML का जो होता है वो होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी ये आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज XML जी। तो नेक्स्ट है एब्रीवेशन पूछी हुई है ISDN की, तो ISDN से क्या बनता है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। कंफ्यूजिंग में डालने के लिए इसको आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तो ये इसका सिंपल आंसर है। विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, मैंने अभी बताया था ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसका नाम है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो हमारा B आंसर जो है वो करेक्ट है। विच टर्म इज़ नॉट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो ये अभी रिसेंटली पेपर्स में भी PPSC में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंपल इसका आंसर है DSL। तो DSL जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द कम्बिनेशन ऑफ लिंक्स बाय द इंटरनेट डिज़ाइन एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड द, उसको क्या कहते हैं,
तो www ही बोलते हैं जो इंटरनेट कनेक्टेड हुआ हुआ है, जितना भी कनेक्शन हुआ हुआ है उसको डिज़ाइन किया गया, उसके कम्बिनेशंस को, उसके लिंक्स को, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। विच टर्म इज़ यूज टू ट्रांसमिट द कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए अगर आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, उसके लिए ईमेल का होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज भेजा है इंटरनेट के थ्रू भेजा तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कहेंगे। What type of transmission medium is mostly used to send data in a computer network that is exposed to electrical interference? तो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो ट्रांसमिशन मीडियम वो ऑप्टिकल फाइबर है। आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है चूँकि उसमें थोड़ी सी लेंसेज वगैरह होते हैं, ग्लास लगा होता है, तो उसके ज़रिए रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से होती है और ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए ही आजकल डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पहले भी किया जाता मतलब दूसरे तरीके भी ठीक है, बट ये सबसे ज़्यादा मोस्टली आजकल यूज़ किया जा रहा है। हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑन द इंटरनेट मेक, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज बना दी, यानी अगर हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट बनाने हैं आपने तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसके लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज़ रेफर्ड बाय, अगर आपका लोकेशन, आपकी रिसोर्स की लोकेशन कौन सी है, आपका जो है वो रिसोर्स कहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए बेहतरीन जो इंटरनेट की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, वो URL होती है। अगर आपने इसका मैंने अभी बताया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो रिसोर्सेज आपकी कहाँ पड़ी हुई हैं उसकी लोकेशन किसको पता है, उसकी लोकेशन पता है URL को, यानी जो आप अपना www.flan करके जो भी डालते हैं आप जी। HTTP किससे बनता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक है HTML, तो HTML बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज की टाइप है, तो इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको। और यहाँ पे है HTTP, तो P एंड में आ गया तो इट्स मीन ये प्रोटोकॉल है यहाँ पे, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको आप याद कर लें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो HTTP के ज़रिए ही ये सारी तकरीबन आजकल जितनी भी हैं ये भेजी जा रही हैं। OSI के कितने टोटल नंबर होते हैं, ये 7 नंबर होते हैं, ये रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द वैलिड ईमेल एड्रेस, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि वैलिड ईमेल एड्रेस आपका कौन सा है। तो ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, तो इसमें सिंपल सा ये है कि पहले आपका ईमेल एड्रेस से पहले यूज़र का नाम होता है, यूज़र के नाम के बाद ऐट का निशान होता है, ऐट के निशान के बाद ये जो है आपकी ये डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम के बाद ये डोमेन की एक्सटेंशन होती है। तो ये सारी, यानी फॉर एग्जांपल सबसे पहले यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम के बाद ऐट आएगा, ऐट के बाद जो है वो आपकी डोमेन आ जाएगी जिस डोमेन में है। फॉर एग्जांपल जीमेल की बना रहे हैं तो जीमेल की डोमेन आ गई और .com आ गया। तो ये बेसिकली आपकी ईमेल एड्रेस की सर्विस का सही तरीका होता है लिखने का। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपलोड करनी है तो उसके लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर से, अपने होस्ट कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, इट्स मीन कि मैं अपने कंप्यूटर में से कोई चीज़ जो है वो किसी और सर्वर में या किसी और कंप्यूटर में चीज़ डाल रहा हूँ। तो सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होस्ट। सेलेक्ट द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो अभी हमने बात की है कि मोस्ट कॉमन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वही मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल्स, तो आप किस चीज़ के ज़रिए जो है वो लीगली फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सी है कि पब्लिक डोमेन जो आवाम के लिए बनाई जाए, लोगों के लिए बनाया जाए, उससे हम लीगली कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे तरीके से करते हैं वो डिफरेंट तरीके हैं। FTP की क्या है एब्रीविएशन, ये अगेन आ गया है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके ऊपर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये गलत मार्क हुआ है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है IPv4 डाटाग्राम हैज़ मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स, इसको याद कर लीजिए, ये रट्टा मार लीजिएगा। 65,535 जो है इसकी बाइट्स है लेंथ की। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर स्टॉप द एक्सटर्नल एक्सेस टू सिस्टम, कौन सी चीज़ है जो आप अगर सॉफ्टवेयर के अंदर ये बैरियर लगा देगी कि वो एक्सटर्नल एक्सेस कोई भी उसको ना कर सके, तो उसको हम फायरवॉल बोलते हैं। फायरवॉल लगाओ तो एक्सटर्नल एक्सेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। वैन से क्या बनता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो बच्चों वाला पता है आपको, लैन, मैन और वैन और पैन, ये 3-4 हैं, इसकी एब्रिविएशंस पता होनी चाहिए। तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क।
TCP इज़ नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, ये नेटवर्क हार्डवेयर का होता है या सॉफ्टवेयर का होता है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर ये है कि TCP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। द फॉलोइंग टर्म इज़ फॉर लिनक्स। लिनक्स क्या है बेसिकली? वेब सर्वर है, वेब ब्राउज़र है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स अगर आपने कभी यूज़ नहीं की तो एक विंडो की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह का माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है या मैक होता है, उसी तरह एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको लिनक्स कहते हैं। तो इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम। वेयर द वेब ब्राउज़र स्टोर पेजेस एंड ग्राफिक्स दैट रिसेंटली ओपन। तो अगर आप कोई भी जो है वो ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर जो ब्राउज़र है वो उसको वो कहाँ से पे सेव करता है, यानी किस जगह पे आर्जी तौर पर सेव होता है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपका जो पेज होता है वो स्टोर हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हो, तो वो कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो अपने कैशे मेमोरी इसकी याद रखना है आंसर, ठीक है जी। www.google.com इज़, अब ये www.google.com क्या है? तो बेसिकली इसके दो आंसर हैं। URL भी कह सकते हैं कि ये www है, और अगर वो किसी स्पेसिफाइक पूछ रहा है कि वो क्या चीज़ है तो उसमें सर्च इंजन भी जवाब आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑप्शंस क्या है। अगर सर्च इंजन का जवाब है तो सर्च इंजन ही पे लगा दीजिएगा। ISP से क्या बनता है? तो ISP वो चीज़ होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल आप ईवो का कर रहे हैं, PTCL कनेक्ट किया हुआ है, या किसी और इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं ISP, ठीक है जी। विच टूल इज़ नॉट फॉर असेसिंग द वेब। वेबसाइट को यूज़ करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती? तो CPU जो है इसका वेबसाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ऑल्दो कि इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है इंटरनेट की टर्म्स के साथ। ISDN और DSL तो है ना। द टर्म इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ एनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज़ है? एनी पर्सन ब्राउजिंग द इंटरनेट, या ग्राफिक पैकेज है, ये बोथ है एंड बी। तो नन ऑफ दीज आंसर है इसका। इंटरनेट एक्सप्लोरर सिंपल सा एक वेब ब्राउज़र है जिसको यूज़ किया जाता है। आजकल इसके जो रद्दबदल में मज़ीद अच्छा बना के भेजा है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक किस्म का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच साइट यूज टू सेट अप योर ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट आप किसके ऊपर बना सकते हैं? तो यहाँ पर ये आपको लगा नज़र आ रहा है कि बहुत ही मशहूर ज़माना वेबसाइट डोमेन है hotmail.com। यहाँ पे आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, बाकी कोई और इधर उधर की जो हैं वेबसाइट्स हैं। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द इंटरनेट वास। तो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे पहली बुनियादी किसने शुरुआत की थी, फर्स्ट इंटरनेट किसने बनाया था? तो वो ARPA नेट है, इसने स्टार्ट किया था। तो ये आज 50 MCQs थे। आई होप सो कि आपको ये सारे MCQs जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर आपको यहाँ पर अगले 50 MCQs मिल जाएंगे, और ऑल लेक्चर कंप्यूटर के आपको यहाँ मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।